सुंदरलाल काका रोज की तरह सुबह सुबह अपने खेत में खून पसीना बहाने पहुंच जाते थे। सालों से सूखा पड़ने के कारण उनके खेत की मिट्टी पत्थर जैसी हो चुकी थी। एक दाना भी नहीं उगा था। काका बहुत परेशान थे कि इस बार वो घर में क्या लेकर जाएंगे। दोपहर की कड़कती धूप से परेशान होकर काका खेत के कोने में बने एक पुराने और सूखे कुएं के पास आराम करने बैठे। वो अपनी पगड़ी से पसीना पोंछ ही रहे थे कि तभी कुएं के गहरे अंधेरे में से एक गजब की सुनहरी रोशनी चमकी। काका की नजर जैसे ही उस रोशनी पर पड़ी, वो चौंक गए। काका ने हिम्मत जुटाई और एक मोटी रस्सी पकड़कर कुएं के अंदर उतर गए। कुएं के नीचे पत्थरों और मिट्टी के बीच एक अजीब सा मटका दबा हुआ था, जिस पर पुराने जमाने के डिजाइन बने थे और उसी में से वो जादुई रोशनी निकल रही थी। काका ने उसे बाहर निकाला। अरे बाप रे, ये कैसा मटका है? जमीन के नीचे इतने सालों से ये यहाँ क्या कर रहा है? इसमें से तो बड़ी अजीब सी खुशबू और रोशनी आ रही है। काका मटके को कुएं से बाहर लेकर आए और खेत की सूखी जमीन पर रख दिया। उन्होंने मटके को सहलाया और अनजाने में ही अपनी इच्छा बोल दी। हे मटके बाबा, अगर तुम में सच में कोई शक्ति है तो मेरी मदद करो। मेरा खेत सूख गया है। काश काश मेरी फसल फिर से हरी भरी हो जाती। और भाइयों बहनों, काका के इतना कहते ही एक जबरदस्त चमत्कार हुआ। देखते ही देखते पूरे सूखे खेत में सोने जैसी गेहूं की फसल लहलहा उठी। काका अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो मटके को एक कपड़े में लपेटकर चुपके से घर ले आए और अपनी पत्नी यानी काकी को सारी बात बताई। देखो भाग्यवान, ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। लेकिन याद रखना, इस मटके की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आफत आ जाएगी। अरे वारे मेरे भगवान, हमारी तो लॉटरी लग गई। ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। काका तो आराम से सो गए, लेकिन काकी की आंखों से नींद गायब थी। उनके दिमाग में लालच का भूत सवार हो चुका था। रात के 12 बजे काकी चुपके से उठी और कोने में रखे मटके के सामने जाकर खड़ी हो गईं। काका तो बुद्धू हैं, जो सिर्फ फसल मांगकर खुश हो गए। इस मटके से तो दुनिया की सबसे कीमती साड़ियां और सोने के गहने मांगने चाहिए। हे मटके, मुझे सबसे महंगी गहने और साड़ियां दे दो। मटके से चमकीली साड़ियां और डिब्बे तो बाहर निकले, पर जैसे ही काकी ने उन्हें छुआ, उन डिब्बों के अंदर से कपड़ों की जगह सैकड़ों भूखे काले चूहे बाहर निकल आए और काकी के ऊपर कूदने लगे। अरे मैयारी, ये क्या हो गया? बचाओ काका, जागो, ये चूहे मुझे काट रहे हैं, बचाओ। काकी के चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोस से गुजर रहे गांव के लालची और मोटे जमींदार को भनक लग गई। सुबह होते ही जमींदार अपने 2 लठैत गुंडों के साथ काका के घर धमक पड़ा। सुंदरलाल, मुझे सब पता चल गया है कि तेरे हाथ कोई जादुई चीज लगी है। सीधे शरीफों की तरह वो मटका मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इस पूरे गांव से तुझे बाहर निकाल दूंगा। गरीब काका जमींदार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और जमींदार मटका छीनकर अपनी हवेली ले गया। हवेली पहुंचकर जमींदार अपने सिंहासन पर बैठा और मटके को घूरने लगा। अब इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी मैं हूं। हे मटके, मुझे बहुत सारे हथियार, तीर कमान और बड़ी सेना दे दो ताकि मैं यहाँ का राजा बन सकूं। जमींदार का घमंड और बुरा लालच देखकर जादुई मटके का रंग अचानक काला पड़ गया। उसमें से कोई सेना नहीं निकली, बल्कि जलते हुए बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें बरसने लगी, जिससे जमींदार की हवेली टूटने लगी। अरे भागो रे, ये मटका तो तबाही मचा रहा है। मेरे सिर पर पत्थर गिर रहे हैं, बचाओ। इंसानों के इस गंदे लालच को देखकर मटके को बहुत दुख हुआ। वो हवेली के मलबे से बाहर निकला और हवा में उड़ता हुआ गांव से दूर एक घने और डरावने जंगल की गुफा के अंदर जाकर छिप गया। काका जानते थे कि मटका बुरा नहीं है, बल्कि इंसानों का लालच बुरा है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस डरावनी गुफा के अंदर पहुंचे। काका मटके के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ कर दो मटके बाबा, इंसानों के लालच ने आपको दुखी किया। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप हमारे गांव वापस आ जाओ।
काका की सच्ची और साफ भावना देखकर मटके का गुस्सा शांत हो गया और वो धीरे से उड़कर काका के हाथों में आ गया। काका मटके को वापस खेत में ले आए। काकी ने भी हमेशा के लिए कान पकड़कर लालच छोड़ दिया। अब वो मटका सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।